TV9 भारतवर्ष वॉर जोन का चप्पा चप्पा छान रहा है। हम आपको रोज ग्राउंड जीरो से रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष वहां पहुंचा जहां पुतिन ने एटमी हथियार तैनात कर दिए, जहां रूस फौज उतार रहा है, जहां से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़की। देखिए एशिया लिथुआनिया बॉर्डर से विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 24 फरवरी 2022 वो तारीख है जिस दिन बेहद ताकतवर देशों में शुमार रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। वो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने से रोकना चाहता था, लेकिन यूक्रेन इस बात के लिए तैयार नहीं था। यूक्रेन अपनी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़े संगठन का हाथ चाहता था, इसीलिए उसने नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था। पिछले 1 साल की लंबी तैयारी के बाद आखिरकार रशियन फौजों ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया और पूरे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस दौरान अमेरिका के साथ, वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया, जिसमें एक नाम लिथुआनिया का भी है। लिथुआनिया वो देश है जो नाटो की सदस्यता पहले से रखता है, और लिथुआनिया ने जैसे ही ये ऐलान किया कि वो इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देगा, रशिया बौखला गया। और खबर है कि रशिया ने न सिर्फ बाल्टिक सागर में अपने वॉरशिप्स को उतार दिया, बल्कि लिथुआनिया और रशिया बॉर्डर पर परमाणु हथियार तक तैनात कर दिए। और यूक्रेन की तर्ज पर लिथुआनिया बॉर्डर पर रशिया ने अपने सैनिकों को भी उतार दिया। इस वक्त TV9 भारतवर्ष, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष आ गया है लिथुआनिया और रशिया बॉर्डर पर, और मैं इस वक्त लिथुआनिया और रशिया बॉर्डर पे मौजूद होकर आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो तनाव इस वक्त लिथुआनिया और रशिया दोनों देशों के बीच बना हुआ है। दोनों सीमाओं पर तनातनी बनी हुई है। बाल्टिक सागर से लेकर जो जमीनी सीमा है जो लगती है रशिया से, वहां भी तनाव बरकरार है। मैं कलिनिंग्राड जो एरिया है, रशिया का बॉर्डर वो मेरे पीछे शुरू होता है और यहां आकर लिथुआनिया की सीमा खत्म हो जाती है। आपको उस बॉर्डर की भी तस्वीर दिखाएंगे और इस पूरी पिक्चर को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हालात क्या है, कैसे इस वक्त लिथुआनिया यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रशिया यूक्रेन के अलावा किन ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन पर परमाणु हमला या फिर यूक्रेन की तर्ज पर हमला करने की धमकी दे रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे। उससे पहले आपको अब हम ले चल रहे हैं लिथुआनिया और रशिया बॉर्डर पर, जहां अभी आपको पीछे जो ट्रक्स नजर आ रहे हैं ये रशियन ट्रक्स हैं जो इस बॉर्डर से होते हुए आ रहे हैं। और देखिएगा ये व्हाइट कलर के जितने ट्रक्स हैं ये सब रशियन ट्रक्स हैं जो गुड्स लेकर आते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है, लेकिन अभी सीमाएं सील नहीं हुई हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हालात क्या है। आपको वो तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं कि जब 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी दुनिया से यूक्रेन को इस वक्त समर्थन मिल रहा है। लिथुआनिया ने भी अपना फर्ज निभाते हुए बगल का देश होने के नाते इस पूरे मामले में यूक्रेन का समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही यूक्रेन का समर्थन करने का ऐलान किया, लिथुआनिया ने, रशिया पूरी तरह से बौखला गया। रशिया ने लिथुआनिया को यह धमकी दी कि अगर इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देने की कोशिश की तो जो हश्र हमने यूक्रेन का किया है वही हश्र लिथुआनिया का करेंगे। लेकिन लिथुआनिया पर हमला करना रशिया के लिए इतना आसान नहीं है। वो क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल लिथुआनिया वो देश है जो यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाले पहले देशों में पहले नंबर पर था। लिथुआनिया वो देश है 2004 से लगातार इसके पास नाटो की सदस्यता है, और इसी ताकत के आधार पर बेहद छोटा देश होने के बावजूद अब आप समझिए कि लिथुआनिया की जो कुल आबादी है वो महज 35 लाख है। रशियन फौज के सामने लिथुआनिया के पास फौज बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद रशिया जैसे बड़े ताकतवर देश के खिलाफ आवाज बुलंद अगर लिथुआनिया कर पा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी सीमाओं के अंदर नाटो की फौज तैनात है। इसकी सीमाओं के अंदर नाटो के फाइटर जेट्स तैनात हैं, और अगर लिथुआनिया पर कोई आफत आती है तो पूरे नाटो देश, जो 30 देश हैं, वो इस मुश्किल घड़ी में रशिया के मुकाबले या जो भी देश लिथुआनिया पर हमला करेगा वो इसका साथ देंगे। इसी ताकत की बदौलत यूक्रेन पर जो मुश्किल इस वक्त आन पड़ी है उस पर जो लिथुआनिया है वो इस वक्त यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही लिथुआनिया ने यह ऐलान किया कि वो यूक्रेन का साथ देगा, रशिया ने लिथुआनिया को बाकायदा धमकी दी हमला करने की, धमकी परमाणु हमला करने की। लेकिन उसके बावजूद लिथुआनिया के रुख में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर हुआ है
कि लिथुआनिया के रुख को देखते हुए खबर यह है कि रशियन आर्मी ने बाकायदा अपने जंगी जहाजों को इस पूरे एरिया में, इसका जो एयर स्पेस है वहां पर उतारा था और लिथुआनिया और रशिया की जो सीमा है वहां पर बाकायदा रशियन फौजों को तैनात किया गया, जैसा यूक्रेन में 1 साल पहले किया गया था। और यह बताने की, दिखाने की कोशिश कि जरूरत पड़ी तो यूक्रेन के साथ साथ हम लिथुआनिया पर भी हमला बोल देंगे। बाल्टिक सागर जिसे कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिक देश 3 देश है, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया, इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के साथ ये तीनों देश नजर आ रहे हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर की सीमा जो रशिया से लगती हैं, उस बाल्टिक सागर में भी बाकायदा वॉरशिप्स की तैनाती की गई है। और खबर यह है कि परमाणु हथियार तक लिथुआनिया और रशिया की सीमा पर रशिया ने उतार दिया था, जिससे हालात यहां पर तनावग्रस्त बने हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।